हेलो। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अति शुभ अवसर पर सदगुरु के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी सदगुरु से प्रार्थना। आज के शुभ दिन पर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति इसका मतलब ये हुआ कि इष्ट ध्येय, जो हमारा इष्ट ध्येय है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो हमारे लिए अच्छा है, उस प्राप्ति के सभी द्वार खोल देना। जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल ही होती है, वो कभी निष्फल नहीं होती। ज्ञान का अर्थ पहले भी शायद मैंने आपको समझाया है। ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की माहिती जो आपको अंदर से मिलती है, बाहर से किस व्यक्ति के मुंह से नहीं या कोई पुस्तक पढ़ के नहीं, मगर जो अंदर से मिलती है जो माहिती, उसको ज्ञान बोलते हैं। समग्र विश्व के अंदर आज सिचुएशन यानी कि अभी की परिस्थिति ये है कि हमें मनुष्य देह में शुभ और पूर्ण गुरु मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी का जो माहौल ऐसा है और जो परिपाटी ऐसी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति शुभ और सद्गुरु की उच्चता के ऊपर पहुंच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं रख सकता। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रति, फिर से मैं दोहराता हूं, हमारे प्रति ये हो जाती है कि हम अपने आप को इस कदर साधना से, उपासना से जागृत करें कि हमारे अंदर रहा जो सद्गुरु है वो पूर्ण रूप से जागृत हो। समय की समस्या ये है कि एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी के ऊपर एक संत काफी थे। फिर समय ऐसा आया कि पृथ्वी के ऊपर 7 खंड है, 7 खंड में एक एक संत काफी थे। फिर समय ऐसा आया कि हर एक देश में एक एक संत काफी थे। ऐसे चेतना धीरे 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 आवृत्त होती गई, मतलब कवर होती गई। और आज की समस्या ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक संत होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक संत होना वो तो नामुमकिन है। तो करना क्या पड़ता है? हमारे अंदर की दिव्यता हमें ही जागृत करनी पड़ती है। अगर हम हमारे अंदर की दिव्यता जागृत नहीं करेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी हमारे जीवन में। ऐसा गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से किसी भी प्रकार के कठिन कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मगर आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई है, चेतना जो है इतनी कवर हो गई है, इतनी आवृत्त हो गई है कि हम ये समझ ही नहीं सकते कि कहाँ से हमें देहधारी गुरु मिले। और मैंने तो ये देखा है कि कोई भी देहधारी गुरु हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। सद्गुणी जन मिल सकते हैं, वो बहुत मिल जाएंगे हमें, मगर गुरु नहीं मिले। तो फिर से ये मैं दोहराता हूँ कि आपके अंदर का संतत्व जागृत करने के लिए आपको आपके अंदर के ही जो गुरु तत्व है उसको अनावृत करना है, आपके ही गुरु तत्व को डिस्कवर करना है। आप वो जब डिस्कवर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी कठिनाइयां हो सकती है। वो कठिनाई जो है वो आप हल नहीं कर सकते। अपनी अंदर की दिव्यता की जागृति के लिए मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तब हर एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई अंदरूनी समस्या से भयंकर रूप से पीड़ित है। चाहे वो गर्भस्थ शिशु हो, गर्भ में रहा बालक हो, माँ के गर्भ में रहा बालक हो, या अपनी जीवन की अंतिम यात्रा के नजदीक पहुंचा हुआ वृद्ध हो, सब अपनी अंदरूनी समस्या से पीड़ित है। ये जो अंदरूनी समस्या की पीड़ा का समाधान हमें अंदर से ही ढूंढना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंदर से जितना नजदीक है, यानी कि हम हमारे अंदर जितने नजदीक है ना, उतने कोई भी व्यक्ति हमारे नजदीक नहीं आ सकता। न तो हमारी संतान आ सकती है, न तो हमारा जीवन साथी आ सकता है, न तो हमारे माँ बाप आ सकते हैं। ये आप सब ने देखा होगा अपने जीवन में। तो ये जो समस्या है उस समस्या का हल सीधा साधा, एकदम सीधा साधा है। वो है अपने आप को जागृत करना। अपने आप को जागृत करना मतलब जो हम देह समझते हैं
अपने आप को, वो नहीं, अंदर का जो आत्मा है उसको जागृत करने की जरूरत। वो सर्वगुण संपन्न है, सर्व ज्ञान संपन्न है, सभी ज्ञान हम जो देख रहे हैं वो आत्मा में से आता है, वो उसका गुरु भाग है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है अमी अभय, मतलब मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ। मनुष्य निर्भय कैसे हो सकता है और भयभीत कैसे हो सकता है? मनुष्य अपने पूर्व धारणा से भयभीत होता है और अपने ही पूर्व धारणा से भयमुक्त होता है। अपने ही पूर्व धारणा से मुक्त होता है तब निर्भय होता है। मतलब मनुष्य को निर्भय होना बहुत जरूरी है। तो हम निर्भय कैसे रहे? भय जो है वो कहाँ से आता है? भय एक ही जगह से आता है और वो है निर्बलता। तो सबसे बड़ी निर्बलता क्या है? सबसे बड़ी निर्बलता ये है कि आप अशक्त हो, आप कुछ नहीं कर सकते, या कुछ लेवल तक ही आप काम कर सकते हो, कुछ लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकते, ये मानना सबसे बड़ी निर्बलता है। और यही निर्बलता जो है वो हमें भयग्रस्त बनाती है। और जो व्यक्ति भयग्रस्त होता है वो कोई भी पाप कर सकता है। जो व्यक्ति निर्भय होता है वो कोई पाप नहीं करता। तो सबसे पहला अपनी निर्बलता है उसको शून्य करें, निर्बलता शून्य बने, आप अपने आप निर्भय हो जाओगे। निर्बलता को शून्य करने का एक बड़ा व्यायाम है, बड़ी एक्सरसाइज है, वो है सतत अपनी अंदर की शक्ति है उसके प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट करना। अपने अंदर की शक्ति के अंदर आप जब दृढ़ विश्वास प्रकट करेंगे तभी आप पूर्ण रूप से निर्भय होंगे। इसके अलावा निर्भय होना नामुमकिन है, ये आपको समझना है। अमी अभय, मैं निर्भय हूँ, पहला। दूसरा है सतत निश्चित रूप से उपासना करना। हमें अपने आप को अनावृत यानी के डिस्कवर करने के 4 साधन हमारे पास है। पहली है साधना, दूसरी है उपासना, तीसरी है तपश्चर्या और चौथी है आराधना। साधना क्या है? तो साधना ये है कि कोई भी अपना एक ध्येय निश्चित कर लाता है कि ये मुझे सिद्ध करना है, उसके लिए जो करता है वो साधना है। आराधना क्या है? तो आराधना ये है कि व्यक्ति एक इष्ट का अपना आराध्य बनाता है और वो इष्टमय हो जाता है, उसको आराधना बोलते हैं। तपश्चर्या क्या है? तपश्चर्या ये है कि अपने अंदर की रही निर्बलताएं, अपने अंदर के रहे हमारे ही कर्मों से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा है, उसको दृढ़ रूप से अलग अलग तपश्चर्या से, जैसे उपवास करते हैं, जप करते हैं, उस सब से वो जो सब करते हैं उसे तपश्चर्या बोलते हैं। और उपासना क्या है? वो ये है कि परम तत्व है, वो हमारे आसपास ही है, हमारे अंदर ही है, उसके नजदीक रहना और ये मानना, ये उपासना है। उप आसन, उप मतलब नजीक, आसन मतलब बैठना। जो परम तत्व के नजदीक रहता है, परम तत्व के नजदीक जाने की कोशिश करना, उसके साथ सम्मिलित होना, उसे उपासना कहते हैं। और उपासना जो है उसके अंदर ये चारों 4 साधन अपने आप आ जाते हैं, अपने आप सिद्ध होते हैं। रेखी की जो एप्लीकेशन है हम उसका प्रयोग करते हैं, रेखी का, उसे उपासना बोलते हैं, साधना नहीं बोलते। क्योंकि रेखी का जो एप्लीकेशन है हम उसके जो प्रयोग करते हैं वो एक चीज को साध्य नहीं करते, अनेक चीजों को साध्य करते। अनेक चीजों साध्य तभी होती है जब आप उपासना करते हो, उपासना की अवस्था में आते हैं वो। तो रेखी की उपासना करें, इससे आप बहुत ही जल्दी ज्ञान पूर्ण होंगे। अंदर से जो आपको ज्ञान आता है वो सभी ज्ञान रेखी से जल्द ही आता है। मैंने कई मेरे रेखी के स्टूडेंट देखे हैं जो थोड़ा सा फोकस करते हैं अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, उसको फटाफट समझ में आ जाता है। समझ में आना वो बराबर है, वहां तक पहुंच जाते हैं। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, वो सब कुछ समझ में आता है कि हम जो रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो रास्ता यहाँ पे ले जाएगा हमें, वो भी समझ में आता है। मगर प्रश्न कहाँ पे उठता है? प्रश्न एक ही जगह पे उठता है। समझ आती है उसके बाद भी वो रास्ते के ऊपर व्यक्ति चल नहीं सकता, वहाँ समस्या। वो क्यों चल नहीं सकता? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने किए हुए पूर्व कर्म, भूतकाल में हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म से हम उस रास्ते के ऊपर चल नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ?
ऐसी कौन सी शक्ति है जो ज्ञान में से प्राप्त हुए रास्ते के ऊपर चलने से रोकती है? वो है कर्म। और कर्म को हटाने के लिए, कर्म के जो एनर्जी के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर और बाहर बने हुए हैं, हमारे आत्मा के ऊपर बने हुए हैं, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो नष्ट करने का प्रयत्न हम कब कर सकते हैं? उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है दृढ़ मनोबल। हमें ये करना है, मतलब करना है। दृढ़ मनोबल से आप जो भी कार्य करोगे वो आपको सफलता देगा ही। दृढ़ मनोबल से आत्मशक्ति का विकास होता है। आत्मशक्ति का विकास होता है तभी आत्मशक्ति जो है वो हमने पूर्व कर्म किए हैं जो कि नकारात्मक है, उसको नष्ट करेगा। वो जो नकारात्मक पूर्व कर्म है उसको नष्ट करने के लिए आत्मशक्ति ही चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? उसके साथ साथ ज्ञान, जो आपको पहले से है। आत्मशक्ति जो है उसका बंधारण ही जो है, उसकी ऊर्जा इतनी है कि किसी भी प्रकार के जो कुकर्म है, किसी भी प्रकार के कुकर्म के बंधारणों को नष्ट कर देती है। गुरु तत्व जो है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। आत्मशक्ति है, उस ज्ञान के अनुसार चलने से नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर कर्म की प्रकट होती है उसको नष्ट करता है। ढीले ढाले हो गए तो गए काम से। दूसरा क्या है कि आपको जो ज्ञान हुआ है उसके अगेंस्ट का तर्क, लॉजिक। मैंने कई ऐसे देखे हैं, मेरे रेखी के स्टूडेंट हैं और दूसरे लोग ही देखे हैं, तो उसको हम ऐसी ज्ञान में से जो समझ आती है उसको हम अगर देते हो उसको समझ कि तुझे ये नहीं करना है, ये करना है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती। तो भाई ये जो है ये हम कैसे नहीं कर सकते? वो लॉजिक लड़ाता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। तो लॉजिक और ज्ञान दोनों एक दूसरे के दुश्मन। लॉजिक ज्ञान का नाश करता है। लॉजिक मतलब तर्क जब आपके अंदर एक मात्रा से अधिक हो जाता है तो समझो आप भटक गए। तर्क शक्ति की मर्यादाएं बहुत है और ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है। तर्क जब हम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सपोज आपको सही तर्क करना आता है और तर्क की परिपाटी सही रही और आप वो ज्ञान तक पहुंचते हो, तो पहला तर्क, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तर्क, एक के बाद एक तर्क की श्रृंखला आती जाती है। और जब आप सीधे ज्ञान तक पहुंचते हो तब आपकी परिस्थिति ये हो जाती है कि वो तर्क से जो अंतिम ध्येय है वहां तक पहुंचने में शायद 10 साल लग जाए, और वही जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन तक पहुंचने में आपको 10 साल लग जाए, और वही कंक्लूजन है ज्ञान आपको 1 सेकंड के हजारों हिस्से में दे देता। मतलब अंदर की जो लॉजिक की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखते हैं और वो जो हमारे मन में चलती है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, कंक्लूजन तक, तर्क की शुरुआत से लेके अंत तक, अंत में कंक्लूजन आता है, वहां तक पहुंचने में उसको 1 सेकंड के हजारों हिस्से से भी कम समय लगता है। वो अंदर की प्रोसेस एक झटके में पूरी हो जाती है। तो ये ज्ञान है ना, आपको है ना, ज्ञान की प्राप्ति करनी जरूरी है। कोई भी वैज्ञानिक हो या किसी भी विषय में जो रिसर्च करता है वो अपनी सभी रिसर्च ज्ञान से करता है, लॉजिक से नहीं। फिर दूसरे लोग वो जो ज्ञान है उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, इसमें सालों निकल जाते हैं और अंत में ही सिद्ध करते हैं कि ये बंद नहीं, ये जो रिसर्च हुआ वो सही है। ये दूसरी बात। तीसरी जो बात है वो अपने आप को चिंता मुक्त रखना है। जो चिंताग्रस्त है, जिसको चिंता होती है, वो अपनी अंदर की शक्ति को सदैव नष्ट करता रहता, वो एलिमिनेट होने लगती है चिंता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, समझ चली जाती है, काम करने की शक्ति और निष्ठा चली जाती है, ये सब चला जाता चिंता से। तो चिंता को एलिमिनेट करने का उपाय क्या है? सीधा साधा एक ही शब्द में बताओ, वो है श्रद्धा। ईश्वर के अंदर श्रद्धा नहीं, कोई व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं,
वो श्रद्धा आपको आपके अंदर रखनी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने प्रवचन में ऐसा कहा कि आप आपके 33 करोड़ देवी देवताओं में श्रद्धा रखो। भारत में बाहर से जो लोग आए हैं वो जिन देवी देवताओं को मानते हैं उसके अंदर भी श्रद्धा रखो। उन सब के अंदर कितने भी श्रद्धा रखोगे, मगर जब आपके अंदर की श्रद्धा, आप अपने अंदर की श्रद्धा नहीं प्रकट करोगे, अपने अंदर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो वो सब श्रद्धा जो है 33 करोड़ देवता है, देवी देवता है, उसके अंदर की श्रद्धा, बाहर से जो लोग आए हैं वो उसके देवी देवताओं के अंदर की श्रद्धा, वो सब शून्य हो जाता। आपको सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा रखो। आपने आपके अंदर श्रद्धा रखी ना, इसका मतलब है कि आपका जो कार्य है ना आधा पूरा हो गया। इससे ज्यादा आपका कार्य है ही नहीं। उसके बाद तो नैया अपने आप चली जाएगी अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। श्रद्धा भय को निर्मूल करती है, आप अभय होते। मगर मैं आपको आपके अंदर की श्रद्धा की बात करता हूँ, अपने आप के ऊपर श्रद्धा रखने की बात करता हूँ। मैं किसी देवी देवता और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर श्रद्धा रखने की बात नहीं करता। आपको आपके अंदर की श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा, और उसके साथ ज्ञान पूर्वक का पुरुषार्थ, वो आपको आपकी सर्वश्रेष्ठ उन्नति के ऊपर ले जाए। तो आज की गुरु पूर्णिमा का ये समझ यहाँ पे समाप्त होती है। व्याख्यान नहीं था, ये तो प्रवचन था। ये जो मैंने आपके सामने बातें बताई, आपको जो बातें बताई, वो मेरे साथ संवाद था। वही शब्दों में मैंने आपको बताया। मैंने मेरे साथ जो संवाद किया वही मैंने आपको बताया। उसी तरह से आपको आपके साथ संवाद करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह पर बैठ के आप संवाद करो। आप अपना काम करते करते भी संवाद कर सकते। एक व्यक्तित्व अपने अंदर से ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करता है, अपने आप के साथ संवाद करता है, तो उसी व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा बाहर काम करता है। कोई कठिनाई नहीं होती काम करते, और ऐसा संवाद सहजता से चलता है, नहीं चलता ऐसा नहीं। हमारे मन की संभावना है, वो काम करने की शक्ति अनंत है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी जो मैंने संवाद मेरे साथ किया और वो संवाद मैंने आपको बताया, उस संवाद के ऊपर भी आप संवाद करें और अंदर से सत्य की प्राप्ति करें। शुभम भवतु।